चलिए, तो इससे पहले सर हमने क्या किया था। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक था वो था कुबरनेटिस का इंट्रोडक्शन, राइट। तो डे वन पे हमने कुबरनेटिस का इंट्रोडक्शन देखा था। डे टू पे देखा था हमने मिनी क्यूब का यूज करके सिंगल नोड क्लस्टर, राइट। क्रिएट सिंगल नोड इन ओरेकल वर्चुअल बॉक्स यूजिंग मिनी क्यूब। तो अपन ने डे टू पे क्या किया था, एक सिंगल नोड क्लस्टर क्रिएट किया था मिनी क्यूब का यूज करके। कहाँ पर? ओरेकल वर्चुअल बॉक्स में। और ये सेकंड पे, थर्ड डे पे हमने क्या करा था, सिंगल नोड क्लस्टर ही बनाया था, बट किस पे बनाया था सर? EC2 इंस्टांस पे बनाया था, राइट। EC2 इंस्टांस, इसमें भी अपन ने मिनी क्यूब का इंस्टॉलेशन किया था। उसके बाद सर हमने क्या किया, नेक्स्ट हमने मल्टी नोड क्लस्टर क्रिएट किया। क्या किया सर? हमने डे 4 में मल्टी नोड क्लस्टर क्रिएट किया। किस पे? RHEL 9 पे। तो RHEL 9 पे हमने मल्टी नोड क्लस्टर क्रिएट किया। चलिए, राइट। तो इतना आप सबने देखा। और आपका जो था मल्टी नोड क्लस्टर RHEL 9 पे, इस पे आपने क्या क्या यूज़ किया था सर? क्यूबेडियम यूज़ किया था टूल, राइट। उसके बाद क्यूब CTL यूज़ किया था आपने, और उसके बाद क्यूबलेट यूज़ किया था। तो ये तीन चीज़ें आपने यूज़ की थी, राइट। तो मल्टी नोड क्लस्टर सेटअप हो गया था। अब जरा हम बात करते हैं सर कि हमारा जो मल्टी नोड क्लस्टर के अंदर हमने क्यूबेडियम, क्यूब CTL और क्यूबलेट, ये तीन चीज़ें यूज़ की थी। ये क्या था, क्यों यूज़ किया था हमने? सबसे पहले बात करते हैं सर हम क्यूबेडियम की। तो क्यूबेडियम हमने क्यों यूज़ किया था, ये चीज़ें डिस्कस करना जरूरी है, राइट। तो देखिए सर, आपका जो क्यूबेडियम है वो एक कमांड लाइन टूल है, जिसका यूज़ करके आप क्या करते हैं, कुबरनेटिस क्लस्टर को इंस्टॉल कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज़ करते हैं, राइट। तो क्यूब के एडीएम जो है वो बेसिकली एक कमांड लाइन टूल है कुबरनेटिस क्लस्टर क्रिएट करने के लिए। मास्टर नोड में हमने देखा भी था कि ये क्या किया था हमने सर, क्यूब एडीएम इनिट कमांड चलाया था, राइट। तो ये आपका मास्टर नोड इसने कॉन्फ़िगर कर दिया था। दैट मीन्स कि अगर आपको क्या करना हो सर, कुबरनेटिस के अंदर क्लस्टर क्रिएट करने हो तो आप क्यूब एडीएम टूल का यूज़ करेंगे। उसके बाद सर वर्कर नोड को मास्टर नोड से ज्वाइन करना था जब आपको, तब भी आपने क्या किया था, क्यूब एडीएम ज्वाइन कमांड यूज किया था। तो इसका सेकंड एग्जांपल क्या हो गया सर, क्यूब एडीएम ज्वाइन। तो आपने नोड क्रिएट करने के लिए, वर्कर नोड को मास्टर नोड से जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए भी आपने क्यूब एडीएम टूल का यूज किया था। उसके बाद सर क्लस्टर के अंदर सर्टिफिकेट और टोकन मैनेज करना हो तो भी आप क्या यूज करेंगे, क्यूब एडीएम टूल का यूज करेंगे। क्लियर? तो ये आपका पहला यूज केस था क्यूब एडीएम का। दूसरा हम डिस्कस करते हैं सर क्यूब CTL का। किसका सर? क्यूब CTL का। तो सर आपका जो क्यूब CTL है वो भी एक कमांड लाइन टूल है, बट ये क्या करता है, यूजर को कुबरनेटिस क्लस्टर से इंटरेक्ट करने की परमिशन या फिर फीचर प्रोवाइड करवाता है। इससे आप पॉड, डिप्लॉयमेंट सर्विस और भी जो अदर टाइप के कंपोनेंट्स हैं उनको क्रिएट, अपडेट और डिलीट कर सकते हो। एग्जाम्पल आपने बोला क्यूब CTL क्रिएट पॉड, तो ये क्या करेगा सर, आपको पॉड क्रिएट करके दे देगा। सेकंड नंबर पे आपने कमांड चलाया क्यूब CTL गेट पॉड। क्या चला है सर आपने? क्यूब CTL गेट पॉड या फिर क्यूब CTL गेट नोड। तो ये क्या कर रहा है सर, आपको पॉड या नोड की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा है। तो बेसिकली कुबरनेटिस के कंपोनेंट्स क्रिएट करना, डिलीट करना, अपडेट करना, लिस्ट करना, ये सारी चीजें क्या कर सकते हैं सर आप, विद द हेल्प ऑफ क्यूब CTL कर सकते हैं। बात आ गई सभी को समझ में? उसके बाद थर्ड आता है आपका क्यूबलेट। क्या आता है सर? क्यूबलेट। बात आती है सर क्यूबलेट क्या होता है। क्यूबलेट एक एजेंट होता है जो ईच नोड, चाहे वो मास्टर नोड हो या वर्कर नोड, सभी पे रन होता है। यह पॉड को मैनेज करता है और मास्टर से इंस्ट्रक्शन लेकर उस नोड पर इशू करता है जहां पर आपको इंस्ट्रक्शन करना है। एग्जाम्पल समझे, मास्टर नोड से जो भी इंस्ट्रक्शन आएगा उसको सुनेगा और सुनने के बाद उसको फॉलो करेगा। तो ये चीज आप क्या करते हैं सर, विद द हेल्प ऑफ क्यूबलेट करते हैं। उसके बाद पॉड को चलाना और उसके स्टेटस को रिपोर्ट करना, ये सारी चीज़ें आप क्यूबलेट के थ्रू होती हैं। कंटेनर रन टाइम से बात करना, जैसे मतलब कंटेनर डी वगैरह हो गया, तो उनसे कम्युनिकेशन करवाने का काम भी क्या होता है सर, क्यूबलेट का होता है। इसका एक एग्जांपल देखो,
आप कमांड लाइन से नहीं चलाते, बट ये सिस्टम की सर्विस की तरह काम करता है, ठीक है। जैसे आप क्या करते हो, सिस्टम सीटीएल स्टेटस क्यूबलेट, तो ये क्या करेगा, बैकएंड में आपका रन होता रहेगा। तो बेसिकली आपका जो क्यूब एडीएम है वो क्या है सर, मास्टर नोड कॉन्फ़िगर करना, वर्कर नोड को मास्टर नोड पे ज्वाइन करना, ये सारे काम आप क्यूब एडीएम के थ्रू करते हैं। ये कमांड लाइन टूल है। सेकेंड नंबर पे आता है सर आपका क्यूब सीटीएल। क्यूब सीटीएल भी आपका कमांड लाइन टूल है, बट इस पे क्या होता है, आप कुबरनेटिस के कंपोनेंट्स लाइक पॉड, नोड, सर्विस, इन सबको क्रिएट करना, डिलीट करना और रिक्रिएट करना, अपडेट करना, वो सारे काम आप क्या करते हैं सर, विद द हेल्प ऑफ क्यूब सीटीएल करते हैं। नंबर थर्ड पे आता है सर आपका क्यूबलेट। तो क्यूबलेट क्या करता है सर, ये ईच नोड पे रन होता है और एक्चुअल में जो वर्कलोड है उसको कहाँ रन करना है, कहाँ मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें आपका जो है, वो सारी चीज़ें क्या है आपका सर, क्यूबलेट मैनेज करता है। बात आ गई सभी को समझ में? क्लियर? चलिए, तो आपका क्यूब एडीएम, क्यूब सीटीएल और क्यूबलेट सभी को क्लियर हो गया। मुकेश जी, सत्य प्रकाश सर, प्रशांत जी, और क्या बोलते हैं, समल सर, वैभव जी, उज्जवल जी, क्लियर है सभी को? क्यूब एडीएम, क्यूब सीटीएल, क्यूबलेट, तीनों का क्या यूज केस था हमने जब मल्टी नोड क्लस्टर सेटअप किया? चलिए, नेक्स्ट आता है, एक क्लस्टर की लाइफ साइकिल में आपका क्यूब एडीएम, क्यूबलेट, इन सब का क्या रोल होता है वो समझना है सर। तो देखो, आपका जो क्यूब एडीएम है, इससे क्या होता है सर, क्लस्टर क्रिएट किया जाता है। दूसरी बात, आपके जितने भी नोड होते हैं उन सभी पे आपका सर क्यूब सीटीएल सॉरी क्यूबलेट रन होता है। तो जो भी मास्टर से इंस्ट्रक्शन मिलते हैं उनको पॉड को क्या करता है, क्रिएट करता है, चाहे वो आपके वर्कर पे वन पे हो, वर्कर टू पे हो, जहां भी करना है वो सारी चीजें आपका क्या करता है सर, क्यूबलेट करता है। उसके बाद एडमिन या डेवऑप्स इंजीनियर क्यूब सीटीएल से क्लस्टर को ऑपरेट करते हैं, जैसे कि पॉड क्रिएट करना हो गया, पॉड अपडेट करना होगा, पॉड को डिलीट करना हो गया। ये सारी चीजें आपका क्या है सर, एक प्रॉपर लाइफ साइकिल है क्यूब एडीएम, क्यूबलेट और क्यूब सीटीएल का। अब आप चाहो तो इनको सर जीयूआई के थ्रू भी यूज कर सकते हो, सीएलआई के थ्रू भी यूज कर सकते हो, या फिर यामल का यूज करके भी कर सकते हैं। अपन अभी बात नहीं कर रहे हैं, आगे बात करेंगे पूरा का पूरा यामल के थ्रू कैसे करते हैं, राइट। अभी हमने बोला कि सर मान लीजिए हमें क्या करना है, एक पॉड क्रिएट करना है, कैसे करेंगे, क्या कमांड होती है? तो सर सबसे पहले आपकी कमांड आती है क्यूब सीटीएल। अभी मैंने बताया कि भाई आपका डेवऑप्स इंजीनियर होगा या फिर कुबरनेटिस एडमिन होगा, इस बंदे को क्या करना है, कुबरनेटिस पे कोई भी कंपोनेंट क्रिएट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, तो ये क्या करेगा सर, आपका क्यूब सीटीएल कमांड के थ्रू करेगा। तो यहाँ पर इसने कमांड चलाया क्यूब सीटीएल, उसके बाद रन आता है सर। जैसे वहां पर डॉकर कंटेनर रन आता था, वैसे यहाँ पर क्यूब सीटीएल रन आता है। उसके बाद पॉड का नेम क्या रखना चाहते हो, तो मैंने रखा पॉड वन, ठीक है सर, क्या रख दिया हमने, पॉड वन। तो ये हमारा क्यूब सीटीएल रन पॉड वन। अब उसके बाद वहां पर कमांड क्या होती थी, डॉकर के केस में डॉकर कंटेनर रन, और उसके बाद इमेज का नेम। तो यहाँ पर भी आपको इमेज का नेम देना पड़ेगा, हाइफन हाइफन इमेज। और कौन सी इमेज ले रहे हो, तो आपने बोला सर मैं एंजिनिक्स का ले रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, एंजिनिक्स का एक पॉड क्रिएट करके आपको दे देगा। बात आ गई समझ में? अब मैं चाहता हूँ कि ये कंटिन्यूसली रन हो, तो हाइफन हाइफन रीस्टार्ट इक्वल ऑलवेज, ओके। तो ये क्या करेगा, ऑलवेज रन करके देगा। तो ये तरीका है सर, आपको जब क्या करना हो, अपने कुबरनेटिस के अंदर पॉड क्रिएट करना हो, ठीक है। अब बात आती सर, चलो हमने पॉड क्रिएट कर लिया, अब पॉड की इंफॉर्मेशन देखना डिटेल में, तो कैसे देखेंगे? तो सर यहाँ पर आपका कमांड चलता है क्यूब सीटीएल गेट पॉड हाइफन ओ वाइड। तो ये क्या करेगा, पॉड की डिटेल इन्फॉर्मेशन देगा। अब आपको ओनली पॉड की इन्फॉर्मेशन देखना है, पूरी डिटेल में नहीं देखना, तो आपको क्या करना है सर, यहाँ पर कमांड चलाना है क्यूब सीटीएल गेट पॉड। तो ये आपको सिर्फ पॉड दिखाएगा कि आपके पास कौन कौन से पॉड बने हुए हैं। अब इसी तरीके से आपको किसी पॉड के अंदर जाना है, तो आप क्या करेंगे सर, यहाँ पर कमांड चलाएंगे क्यूब सीटीएल ई एक्सी कमांड एग्जीक्यूट हाइफन आई टी, और उसके बाद पॉड का नेम तो मैंने बोला माई पॉड, और उसके बाद हाइफन हाइफन विनवैश। तो ये आपका क्या करेगा सर, इस तरीके से काम करता है। बात आ गई समझ में? तो ये बिन बैश के साथ। अब उसके बाद आप पोर्ट नंबर के साथ कोई कंटेनर क्रिएट करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर क्या करना है, कमांड यूज करनी है। तो यहाँ पर जब आपको पोर्ट नंबर के साथ पॉड क्रिएट करना होगा सर, तो कमांड होती है आपका क्यूब सीटीएल रन
उसके बाद पॉड का नेम, तो जैसे आपने बोला कि डेमो पॉड, और उसके बाद हाइफन हाइफन इमेज, और इमेज का नाम तो जैसे आपने बोला उबंटू। उसके बाद यहाँ पर हाइफन हाइफन पोर्ट, तो ये आपका पोर्ट नंबर बताएगा कि कौन से पोर्ट नंबर पे आप रन करना है। तो हमने बोला पोर्ट नंबर 80 पे, तो ये पोर्ट नंबर 80 पे वर्क करेगा। तो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। समझ में आया? अब बात आती सर अगर हमें डिलीट करना हो किसी पॉड को तो कैसे करेंगे? तो कमांड होती है सर kubectl डिलीट पॉड और पॉड का नेम। तो यहाँ पर आपका कमांड चलता है kubectl डिलीट पॉड और पॉड का नेम, तो जैसे हमने पॉड का नेम रखा था डेमो पॉड। तो इस तरीके से ये वर्क करेगा। समझ में आ गया सभी को यहाँ तक? ओके। अब बात आती है कि सर हमने कल एक मास्टर नोड और एक वर्कर नोड सेटअप किया था। क्या किया था? एक मास्टर नोड और दो वर्कर नोड हमने सेटअप किए हुए थे। अब इन मास्टर नोड सॉरी इस सिंगल मास्टर नोड पे बैठ के आपको क्या करना है सर? वर्कर नोड को मैनेज करना है। क्या करना है? मास्टर नोड से बैठ के आपको वर्कर नोड मैनेज करना है। तो सर आपका जो मास्टर नोड होगा यहाँ पर इसके थ्रू आप क्या करेंगे? वर्कर नोड पे कोई पॉड क्रिएट करना हो गया, कोई पॉड डिलीट करना हो गया, वो सारी चीज़ें आप करेंगे। तो यहाँ पर आपने बोला इस ये मेरा वर्कर 1 हो गया, ये मेरा वर्कर 2 हो गया, राइट? तो वर्कर 1 वर्कर 2 आपने डिफाइन कर दिया। अब जो भी कमांड चलेगी सर वो आपका मास्टर नोड पे बैठ के चलाओगे, तो आपका क्या करेगा? ये या तो वर्कर 1 पे क्रिएट कर देगा या वर्कर 2 पे क्रिएट कर देगा पॉड को। अब बात आती है कि सर ये डिसाइड कैसे करेगा कि कौन से पॉड पे सॉरी कौन से नोड पे कौन सा पॉड क्रिएट करना है? तो मुझे कोई बताएगा? समल जी, सत्य प्रकाश जी, प्रशांत जी, मुकेश जी, के जब हमारा कमांड रन होता है पॉड क्रिएट करने का, तो वो किसी भी वर्कर नोड पे पॉड क्रिएट कर देता है, बट ये डिसीजन कैसे लेता है कि किस वर्कर नोड पे हमारे पॉड को क्रिएट करना है? कोई बता सकता है? ये डिसाइड करता है कि हमारा कोड कहाँ क्रिएट होगा, किस वर्कर नोड पे, ओके। अकॉर्डिंग टू वर्क स्पेस। हेल्थ ऑफ वर्कर नोड। ओके, चलिए। तो ये हुआ। अब नेक्स्ट आता है सर कि ये हमने जो सेटअप किया था मास्टर नोड और वर्कर नोड का, इसी पे काम करना है क्या? कोई और अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है? बिल्कुल है। हमारे पास सर एक किलर कोडा वेबसाइट है। क्या है सर? किलर कोडा एक वेबसाइट है। इस किलर कोडा में सर आपको बने बनाए क्लस्टर मिल जाते हैं, जो ऐसे आपने कल सेटअप किया था मास्टर नोड और वर्कर नोड, ऐसे ही ये पूरा का पूरा बना बनाया एनवायरनमेंट मिल जाएगा सर आपको किलर कोडा के अंदर। ठीक है। अब बात आती है कि सर ये किलर कोडा के अंदर ही क्यों करना है? हमने तो कल खुद का मैनुअल ये सब बनाना सीखा था, तो हम इस पे क्यों नहीं करेंगे? कर लो भाई साहब, आपको नो प्रॉब्लम। सेम फीचर आपको किलर कोडा दे रहा है, सेम फीचर यहाँ मिलना है। तो क्यों हम हमारे AWS की लिमिट को ख़त्म करें? भाई आपके T2 डॉट मीडियम के 3 इंस्टांस चल रहे हैं, तो आपका बिलिंग भी जनरेट होगा, राइट? फ्री टायर लिमिट यूज़ करो तो फ्री टायर लिमिट ख़त्म होगी। तो बेटर है कि क्यों हम तीन तीन यूज़ करें फालतू? जहां पर हमारी लैब किलर कोडा पे नहीं हो पाएगी, क्योंकि भाई ये हमारे पूरे कंट्रोल पे नहीं है किलर कोडा, तो जहां पर हमारा फंक्शन या जहां पर हमारा फीचर सपोर्ट नहीं करेगा वहां पर हम यूज़ कर लेंगे हमारा मास्टर नोड और वर्कर नोड का। अदरवाइज किलर कोडा में हमारे मास्टर नोड और वर्कर नोड सारा कुछ मिलता है, तो हम किलर कोडा यूज़ कर लेंगे। तो ये हमारे लिए एक बेटर ऑप्शन है। तो फिर कई लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि सर फिर हमने इसमें 2 घंटे क्यों टाइम बर्बाद किया, हमने मास्टर नोड वर्कर नोड कन्फिगर किया। भाई कंपनी के अंदर किलर कोडा पे यूज नहीं करोगे, कंपनी के अंदर तो आपको मास्टर नोड वर्कर नोड खुद के कन्फिगर करना आना चाहिए, राइट? तो भाई जब आपके खुद के मास्टर नोड और वर्कर नोड आप कन्फिगर करोगे, तो कोई भी बंदा आपसे यही पूछेगा कि आपने कैसे इंस्टॉलेशन किया, कैसे सेटअप किया। अब जब आपको ये मेथड ही नहीं आएगा तो आप क्या कंपनी वालों को ये बोलोगे कि हम किलर कोडा पे जाके हमारी वेबसाइट रन कर दें? दो, ये आपको कुबरनेटिस का क्लस्टर क्रिएट करना आना चाहिए, कॉन्फ़िगर करना आना चाहिए, इसलिए मैंने ये मेथड आपको बताया। अब बात आती है कि सर हम कोई बंदा चाहता सिंगल नोड क्लस्टर ओरेकल पे या EC2 इंस्टांस पे करना है तो वो भी कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। क्लियर? दूसरी चीज बात आती है कि सर हम यहाँ पर जो भी काम कर रहे हैं ये सब कमांड के थ्रू कर रहे हैं, तो क्या सर हमारा कमांड लाइन पे यूज करना सफिशियंट है? नो। जैसे आप लोगों ने डॉकर कंटेनर के अंदर देखा था, हम लोगों ने डॉकर कंपोज फाइल यूज किया था। क्या किया था सर? हमने डॉकर कंटेनर के अंदर डॉकर कंपोज फाइल यूज किया था। ऐसे ही हम यहाँ पर कुबरनेटिस के अंदर कुबरनेटिस में
यामल फाइल लिखते हैं, ठीक है। तो वो यामल फाइल के अंदर आप अपने हजारों लाइन के पैरामीटर्स डिफाइन कर सकते हो, सारी चीजें बात करेंगे। अभी हमने बोला सिर्फ हम क्या करते हैं सर, यहाँ पर हमारे कमांड लाइन के थ्रू बेसिक जो चीजें हैं वो देखते हैं। समझ में आया सभी को? यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को, यस और ना? सर यस सर। चलिए, अब आप लोगों के एक सामने एक क्वेश्चन रखता हूं मैं, आप लोग बताइएगा जरा कि सर मान लीजिए मैं एक पॉड क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट वाले कमांड मैं सपोज एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। क्या करते हैं सर, क्यूबसीटीएल रन पॉड और उसके बाद हाइफन हाइफन इमेज और इमेज का नेम, तो हाइफन हाइफन रिस्टार्ट इक्वल इमेज, सॉरी ऑलवेज। तो ये जो कमांड है सर मेरी, इस कमांड से क्या होगा, मेरा एक पॉड क्रिएट होगा जिसमें इमेज यूज होगी एनजिनिक्स की, और रीस्टार्ट पॉलिसी मैंने ऑलवेज दे दी। रीस्टार्ट पॉलिसी का मतलब ये है कि अगर मेरा कंटेनर स्टॉप होता है तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, तो ये रीस्टार्ट पॉलिसी ऑलवेज दे दी मैंने, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है कि सर ये जो आपकी कमांड है, क्या इसको आप वर्कर नोड पे बैठ के चलाओगे, या फिर आप मास्टर नोड पे बैठ के चलाएंगे, या फिर मास्टर या वर्कर कहीं पर भी बैठ के चल जाएगी? क्या बोलना है आप लोगों का, बताइए। ये मास्टर नोट पे चलाएंगे। सॉरी? मास्टर नोट पे चलाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि सर ये वर्कर पे चल जाना चाहिए, तो क्या वर्कर पे बैठ के चला सकते हैं? मास्टर पे तो परफेक्ट देखिए चलेगा। मास्ट हाँ। वर्कर पे चलेगा, यस और नो? मतलब मैं वर्कर नोड पे बैठ के इस कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ तो क्या ये कमांड चलेगी? नहीं, हम मास्टर नोट से तो वर्कर नोट पे वर्क करा रहे हैं ना सारा। नहीं वो ठीक मास्टर है, नोट से तो सारा मास्टर नोट से तो सारा कमांड देंगे ना हम वहाँ वो पे। वो ठीक है आपका कंसर्न, बट मैंने क्या बोला कि मास्टर नोड पे बैठ के चलाओगे चलेगी, लेकिन मैं बोलूँ कि ठीक है। इसको मैं वर्कर पे बैठ के चलाऊंगा तो चलेगी, यस और नो? अगर चलेगी तो हाँ कैसे चलेगी, नहीं चलेगी तो क्यों नहीं चलेगी, बस। हाँ सर चलेगी। चलेगी, क्यों चलेगी? सर क्योंकि हमारे वर्कर नोड के ऊपर भी हमने सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर रखी है, और ये हमारा वर्कर नोड मास्टर नोड से कनेक्ट है, तो हमारा जो मास्टर नोड है उनको तो मैनेज करने का काम है, कैलिस्टर को मैनेज करता है वर्कर नोड को। बिल्कुल परफेक्ट। तो देखिए यहाँ पर जब आप सर इस कमांड को रन करोगे, तो आप मास्टर नोड पे बैठ के भी एग्जीक्यूट कर सकते हो और वर्कर नोड पे भी बैठ के एग्जीक्यूट कर सकते हो। लेकिन वर्कर नोड पे बैठ के एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ डिपेंडेंसीज है जो आपको फॉलो करनी। सबसे पहला क्या है सर कि आपके वर्कर नोड पे kubectl कमांड इंस्टॉल होनी चाहिए। अगर आपके सिस्टम पे वर्कर नोड 1 पे या वर्कर नोड 2 पे kubectl का पैकेज है, तो आप इस कमांड को रन कर सकते हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन सर, आपके वर्कर नोड को मास्टर नोड से एपीआई सर्वर के थ्रू कनेक्टिविटी होनी चाहिए। मतलब वर्कर नोड से kubectl कमांड जब चले तो वो क्या करे, एपीआई सर्वर से कम्युनिकेट कर सके। अगर ये चीज़ वैलिड है तो आपकी ये कमांड चलेगी। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है सर, किसी वैलिड क्यूब कॉन्फ़िग फाइल की ज़रूरत होती है, जिसमें क्लस्टर का एंड पॉइंट होता है, यूज़र का क्रेडेंशियल होता है और सर्टिफिकेट डिटेल्स होती है। अगर ये चीज़ें, तीनों चीज़ें उसको सेटिस्फाई करती है, तीनों चीज़ें उसको मिल जाती हैं, तो वो आपका वर्कर नोड पे बैठ के भी ये कमांड रन हो सकती है। समझ में आ गया? क्लियर हुआ या सुनो? मैंने जो बोला समझ में आया, यस और नो? ठीक है, जी चलिए। सर। अब यहाँ पर आते हैं सर हम, और हमारी वेबसाइट ओपन करते हैं किलर कोडा, और यहाँ पर डाल दीजिए कुबरनेटिस प्लेग्राउंड।
राइट। तो यहाँ पर आ जाइए। तो आपका देखें सर क्या है, एक आपका कंट्रोल प्लेन रेडी है, राइट। अब इस पे मैंने बोला कमांड चलाते हैं kubectl गेट नोड। तो देखें सर आपके पास एक नोड 01 करके वर्कर नोड है और एक आपके पास मास्टर नोड है, राइट। दैट मीन्स आपको जो चाहिए सर वो आपके पास अवेलेबल है। परफेक्ट। सभी को विजुअल हो रहा है, स्क्रीन बड़ी है। परफेक्ट। अब हमने क्या बोला कि सर यहाँ पर मुझे क्या करना है, कोई पॉड क्रिएट करना है। तो पॉड क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर, यहाँ पर आपको अपनी कमांड चलानी है। कमांड कौन सी चलाएंगे सर, आप kubectl क्रिएट पॉड वाली, ठीक है। सॉरी क्रिएट नहीं, क्रिएट तो आप यामल के केस में चलाएंगे, तो kubectl रन कमांड से बनाएंगे। तो अभी देखें यहाँ पर आप कमांड चलाइए kubectl गेट पॉड। तो आपको दिखाएगा अगर आपके पास कोई पॉड होंगे। तो देखो क्या बोल रहा है, नो रिसोर्सेज फाउंड इन डिफॉल्ट नेम स्पेस। अब नेम स्पेस क्या होता है आपको बताऊंगा, बट बेसिक चीजें पहले समझ लो कि सर आपका जो पॉड क्रिएट होता है कैसे होता है, पॉड डिलीट होता है वो कैसे होता है, वो सारी चीजें, राइट। तो यहाँ पर सर कमांड चलेगी आपकी kubectl रन, उसके बाद पॉड 1, ये आपका पॉड का नेम हो गया। उसके बाद हाइफन हाइफन इमेज इक्वल एनजिनिक्स, ठीक है। और हाइफन हाइफन रीस्टार्ट इक्वल ऑलवेज। तो ये आपने ऑलवेज पॉलिसी डिफाइन कर दी कि आपका पॉड ऑलवेज रन होगा। तो क्या बोल रहा है, इनवैलिड रीस्टार्ट पॉलिसी ऑलवेज। चलो तो यहाँ पर क्या मैंने ए स्मॉल लिख दिया था इसलिए नहीं चला। क्या बोल रहा है, पॉड 1 ऑफ पॉड क्रिएटेड, राइट। अब यहाँ पर कमांड चलाता हूँ सर kubectl गेट पॉड। तो आप लोग देख सकते हैं कि सर मेरे पास एक पॉड क्रिएट हो चुका है और इसका स्टेटस क्या है, रनिंग है। और इसका नेम क्या रखा है आपने, पॉड 1 रखा हुआ है। तो इस तरीके से ये क्या करेगा सर, एक पॉड आपके सामने क्रिएट करके दे देगा, राइट। अब आप क्या चाहते हो सर कि किसी पॉड को डिलीट करना है, क्या करना है, किसी पॉड को डिलीट करना है। तो क्या कमांड चलाएंगे, तो पॉड को डिलीट करने से पहले सर हमने बोला कि हमें क्या करना है, किसी पॉड की डिटेल इंफॉर्मेशन देखना है। तो क्या करेंगे सर, kubectl डिस्क्राइब पॉड और पॉड का नेम। देखें तो यहाँ पर हमने चलाया kubectl डिस्क्राइब पॉड और उसके बाद पॉड का नेम। तो kubectl डिस्क्राइब पॉड और पॉड का नेम, तो पॉड का नेम रखा है आपने पॉड 1। देखो सारी इंफॉर्मेशन देगा आपको इसके बारे में, कब क्रिएट हुआ क्या। देखो सबसे पहले पॉड का नेम क्या है, पॉड 1। नेम स्पेस का नेम क्या है, डिफॉल्ट। अब नेम स्पेस क्या होता है आगे बताऊंगा, थोड़ा सा अपने दिल में कंट्रोल रखना, ठीक है। फिर प्रायोरिटी यहाँ पर आपने दी है क्या, नहीं। फिर सर्विस अकाउंट कौन सा यूज हुआ है, ये भी डिफॉल्ट यूज हुआ है। फिर किस नोड पे बना है, तो नोड 01 पे बना हुआ है। तो खैर अभी तो हमारे पास एक ही नोड है, नो प्रॉब्लम। आगे हम मल्टी नोड भी देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 4-5 नोड होंगे, वो कहीं पर भी बन जाएगा, जो चीज़ मैंने आपको बताई है वही फॉलो करेगा, ठीक है। तो बात आती है कि सर नहीं, मैं तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम पूछ रहा हूँ कि हमारे पास 2 वर्कर नोड है, तो ये वर्कर 1 पे कब बनेगा, 2 पे कब बनेगा। आप लोगों को मैंने पहले ही बताया कि भाई जब इसको 2 या 2 से ज़्यादा वर्कर नोड मिल रहे हैं, तो ये क्या करता है, आपका जो शेड्यूलर होता है वो चेक करता है कि कौन सा आपका नोड हेल्दी है, मतलब किस नोड के पास ज़्यादा स्पेस या ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल है। जिस नोड के पास ज़्यादा रिसोर्स अवेलेबल होंगे, चाहे वो वर्कर 1 हो या वर्कर 2 हो, वहीं पर क्या करेगा सर, ये आपका पॉड क्रिएट कर देगा। फिर बात आती है कि सर नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ पर वर्कर 1 पे ही क्रिएट होना चाहिए या वर्कर 5 पे क्रिएट होना चाहिए, वर्कर 10 पे ही क्रिएट होना चाहिए। तो उस केस में हम लोग एक यूज करते हैं कॉन्सेप्ट नोड सिलेक्टर का। किसका यूज करते हैं सर, नोड सिलेक्टर का। तो ये नोड सिलेक्टर डिसाइड करता है भैया कि आपको कौन से नोड पे बनाना है। तो नोड सिलेक्टर आगे हम पढ़ेंगे कि जब आप नोड डिफाइन कर दोगे तो ये क्या करेगा, नोड 1 पे, नोड 2 पे, जिस भी नोड का नाम दोगे आप, उस नोड पे क्या करता है सर, ये आपका क्रिएट कर देता है। बात आई समझ में। तो हमने बोला कि सर ये क्या कर रहा है यहाँ पर, अभी बाय डिफॉल्ट आपके नोड 01 पे क्रिएट कर दिया इसने। नोड का आईपी एड्रेस भी दे दिया। फिर स्टार्ट कब हुआ, मतलब क्रिएट कब हुआ, तो बता रहा है मंडे 7 जुलाई 2025 4:02:37। ये सर्वर का टाइम ले रहा है, आपका टाइम नहीं लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर लेवल, तो ये लेवल क्या होता है सर, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सर नोड सिलेक्टर का यूज करते हैं। तो नोड सिलेक्टर में क्या होगा कि आप नोड डिफाइन करोगे। अब इसको पता कैसे लगेगा कौन सा नोड,
तो इसके लिए हम क्या करते हैं सर, जैसे आपको अगर मैं बोलूं कि 10 EC2 इंस्टांस आपके AWS अकाउंट पे रन हो रहे हैं, क्या बोला मैंने सर, there are 10 EC2 instances running in our AWS account and we want to create any or we want to any install application like I want to install HTTPD or Apache 2 in our any EC2 instance. So how you will decide that in which EC2 instance you have to install, right? तो आप क्या करोगे उस केस में सर, आप यहाँ पर जो है तो अपना टैग नेम यूज करते हैं, राइट? यही करेंगे भाई। अगर आपके पास 10 EC2 इंस्टांस रन हो रहे हैं और 10 EC2 इंस्टांस में से आप क्या करना चाहते हो, किसी भी EC2 इंस्टांस में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, तो आपको पता कैसे लगेगा कि किस EC2 इंस्टांस में करना है? तो आपको या तो उसका IP एड्रेस दिया जाएगा या फिर आपको टैग नेम। तो IP एड्रेस तो आप चेक करोगे तो कॉम्प्लिकेटेड है, बेटर क्या है, टैग नेम से आइडेंटिफाई करें। तो ऐसे ही सर यहाँ पर क्या होता है, जब हम नोड सिलेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो हम बता देते हैं कि भैया हमारा इसका लेवल, जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया, लेवल इक्वल मैंने दे दिया इसका बैब, ठीक है, सॉरी, तो फर्स्ट वाले पे मैंने बोला लेवल इक्वल बैब और दूसरे वाले पे मैंने बोल दिया सर लेवल इक्वल्स टू मेरा क्या हो गया, प्रॉड। अब बात आती है सर, एक हो गया बैब, दूसरा हो गया प्रॉड। तो यहाँ पर जब नोड सिलेक्टर यूज करोगे तो नोड सिलेक्टर में आप डिफाइन कर दोगे कि भैया जिसका लेवल का वैल्यू लेवल इक्वल्स टू क्या होगा, वेब, उसी वाले नोड पे जाके क्रिएट होना है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो आपका कॉन्सेप्ट आता है सर कहाँ का, लेवल्स का, वो वर्क करता है। तो समझ में आया? उसके बाद एनोटेशन आता है। एनोटेशन में क्या होता है सर कि आपका जो कंटेनर रन टाइम होता है उसमें आपका कंटेनर का आईडी कौन सा है। तो देखो ये कंटेनर की आईडी दिखा रहा है ये आपका, तो वो कंटेनर की आईडी आपको देता है। फिर उसके बाद ये इसकी पॉड की आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करवा रहा है कि भाई आपका जो पॉड है उसका आईपी एड्रेस क्या है। फिर स्टेटस दिखा रहा है आपको, आईपी एड्रेस दिखा रहा है। आफ्टर दैट यहाँ पर कंटेनर के अंदर जो आपका पॉड है वो कंटेनर की आईडी क्या है। उसके बाद इमेज कौन सी यूज करी आपने, इमेज की आईडी क्या है। उसके बाद पोर्ट नंबर आपने कौन सा डिफाइन किया, होस्ट का पोर्ट कौन सा है, स्टेटस क्या है, राइट, स्टार्ट कब हुआ है, रेडी हुआ था नहीं हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको माउंटिंग पॉइंट, तो जो आपका वॉल्यूम पाथ होता है उसका माउंटिंग पॉइंट क्या है। फिर कंडीशन में आपका जो टाइप है वो क्या है। फिर पॉड रेडी टू स्टेट ये सब क्या है, पॉलिसीज है सर। अभी ये क्या है, हमने कमांड लाइन से क्रिएट किया इसलिए इतनी सारी पॉलिसीज, यहाँ पर हमने कुछ भी डिफाइन नहीं किया। जब हम इसमें यामल के थ्रू करेंगे तब ये सारी चीजें आप डिफाइन करोगे कि भाई आपका कंटेनर रेडी होगा या फिर पॉड शेड्यूलिंग होगी, जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें आप करोगे। फिर उसके बाद यहाँ पर वॉल्यूम का आया सर, तो वॉल्यूम का जो टाइप है क्या बोल रहा है, अब वॉल्यूम दैट कंटेन्स इंजेक्टेड डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। उसके बाद टोकन एक्सपायर सेकंड, तो टोकन कितनी देर में एक्सपायर होगा। कॉन्फिग मैप का नेम क्या है, ऑप्शनल आपने रखा है क्या। फिर डाउनवर्ड एपीआई। फिर उसके बाद आपका नोड सिलेक्टर यहाँ पर यूज किया है कि नहीं किया आपने, तो हमने बोला नोड सिलेक्टर यूज नहीं किया है। फिर उसके बाद यहाँ पर इवेंट का टाइम आ गया। तो इस तरीके से इसने क्या किया सर, आपको पूरी फुल डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दिया, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से एक पॉड क्रिएट करके पॉड के अंदर की डिटेल देखना है तो आप देख सकते हो। अब हमने बोला कि सर हमें पॉड के अंदर जाना होगा, तो पहले यहाँ पर kubectl गेट पॉड, तो क्या बोल रहा kubectl, सॉरी kubectl की स्पेलिंग मिस्टेक। तो क्या बोल रहा है कि सर आपके पास एक पॉड रनिंग है, इसका एज जो टाइम में क्रिएट हुए वो कितना हो गया, 6 मिनट 59 सेकेंड, मतलब 7 मिनट हो चुका है। अब हमने बोला इसके अंदर जाना है तो कमांड क्या चलाएंगे सर, kubectl exe-it और उसके बाद पॉड का नेम तो पॉड 1 रखा है आपने, और उसके बाद विनवैश, तो हाइफन हाइफन। देखो तो आप आ गए पॉड के अंदर। अब यहाँ पर जो भी कमांड चलाओगे सर आपको दिखाएगा कि ये बिन है, ये बूट है, ये डैब है, राइट। तो etc हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर देखें आप, तो कोई फाइल क्रिएट करना, तो जैसे आपने टच करके info.txt बना दिया एक फाइल, राइट। ls करके देखेंगे तो सर आपके सामने यहाँ पर info.txt फाइल आ चुकी है, राइट। फिर इसी तरीके से आपको कोई डायरेक्टरी क्रिएट करना है तो आप डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हो mkdir, और यहाँ पर मैंने देख दिया लाइक क्लाउड विथ विवेक।
तो देखें आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, क्रिएट कर, सॉरी, फाइल वगैरह क्रिएट करना हो तो आप फाइल वगैरह क्रिएट कर सकते हो। समझ में आया सर? क्लियर हुआ, यस और नो? ओके, एक सेकेंड पानी पी लेता हूँ। चलिए, अब आपको पॉड से बाहर आना, कैसे आएंगे? एग्जिट कमांड से आप पॉड के बाहर आ गए। अब यहाँ पर kubectl गेट पॉड कमांड चलाएंगे तो सर आपका पॉड प्रॉपर रन होगा, पॉड को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यही चीज़ आप डॉकर में कर रहे थे तो क्या होता था सर, अगर आप किसी कंटेनर के अंदर चले गए और कंटेनर से बाहर आना चाहते हो और आपने एग्जिट कमांड चला दिया तो क्या होता था कंटेनर के साथ, बताएगा कोई? बताइए। जब आप, हाँ, स्टॉप हो जाता था। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे कंटेनर को स्टॉप नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूसली रन होना चाहिए, तो आप कैसे बाहर आते थे सर कंटेनर से? कंट्रोल पी क्यू, हाँ कंट्रोल पी क्यू। कंट्रोल पी एंड देन कंट्रोल क्यू, राइट। तो आप क्या करते थे, कंटेनर से बाहर आ जाते थे। अब ऐसे ही सर आपको पॉड के बारे में और डिटेल में इंफॉर्मेशन देखना है, मतलब पॉड को डिस्क्राइब करना है, तो क्या करें, यहाँ पर डिस्क्राइब कमांड यूज करें सर। तो kubectl डिस्क्राइब, और उसके बाद किसको डिस्क्राइब करना, पॉड को, और पॉड का नेम, तो हमने क्या दिया पॉड का नेम, पॉड 1। देखो, तो वो जो आपकी इंफॉर्मेशन थी वही पूरी यहाँ पर आ गई, राइट। नेम क्या है, नेम स्पेस क्या है, प्रायोरिटी है, ये सारी चीज़ें। तो जो चीज़ आपका सर kubectl गेट हाइफन ओ वाइड से होता है वही सारी चीज़ें आपका इससे भी आप देख सकते हो। समझ में आए? तो वाइड ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हो और डिस्क्राइब वाला ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हो। अब इसी तरीके से एक और कमांड होती है kubectl गेट पॉड हाइफन ओ वाइड। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो सर, पॉड का नेम नहीं दे रहे हो, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको पॉड का जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवाएगा सारे पॉड के नेम के साथ। तो देखो बता रहा है कि पॉड का नेम क्या है, पॉड 1 रेडी, एक में से एक रनिंग है, स्टेटस रनिंग है, फिर रीस्टार्ट पॉलिसी 0 है, मतलब रीस्टार्ट हुआ है क्या, एक आध बार नहीं हुआ। एज क्या है, प्लीज म्यूट कर लिया करें जब आप बात करते हैं। कल डाल देंगे, कुछ चैनल कल आएंगे। मुकेश नेक्स्ट टाइम मैं क्लास से बाहर कर दूंगा अगर ऐसा हुआ तो, प्लीज। आपको क्वेश्चन पूछना है पूछे, प्लीज म्यूट कर लिया करें, दूसरों को डिस्टरबेंस होता है इससे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया आपने, पॉड क्रिएट किया। अब पॉड की जब आप इंफॉर्मेशन देखना चाहते हो तो आप क्या करेंगे सर, यहाँ पर kubectl गेट पॉड और हाइफन ओ के बाद वाइड ऑप्शन लगा देंगे। तो ये क्या करता है सर, पॉड जितने भी होंगे, चाहे आपके पास एक पॉड रनिंग हो या 10 पॉड रनिंग हो, डजेंट मैटर, क्या करेगा वो सब पॉड दिखाएगा और उन पॉड की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है सर वो दे दिखाएगा आपको कि ये किस नोड पे बना है, क्या आईपी है, क्या एज है, राइट। तो हमने बोला कि सर यहाँ पर हमने कर लिया। अब मान लीजिए मुझे एक और पॉड क्रिएट करना है, चलिए तो मैं आप लोगों में से किसी एक के नेम से क्रिएट करता हूँ, या फिर कुबरनेटिस क्लास के नाम से क्रिएट कर देते, ठीक है। तो कमांड क्या बताया मैंने सर, kubectl गेट, सॉरी रन आएगा, गेट में kubectl रन, और उसके बाद किस नाम से रन करना चाहते हो, पॉड, तो मैंने पॉड 2 के नेम से दे दिया, चलो विवेक नहीं, पॉड 2 दे देते हैं, ठीक है सर।
उसके बाद हाइफन हाइफन इमेज, और इमेज का नेम क्या रखना चाहते हो, तो इमेज का नाम सर आपने बोला एंजिनिक्स रखना चाहते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पर रीस्टार्ट पॉलिसी लगाना चाहते हो, तो हमने बोला बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर हाइफन हाइफन रीस्टार्ट इक्वल ऑलवेज, ठीक है, कर दीजिए इंटर। तो सर आपके सामने दूसरा पॉड भी क्रिएट होके आ गया। अब यहाँ पर kubectl गेट पीओ, मैंने आप लोगों को बताया था सर, या तो पॉड लिख देंगे या फिर पीओ भी लिखेंगे तो भी आपका काम होगा। तो देखें सर यहाँ पर हमने लिखा है kubectl में एल मिसिंग है, राइट, kubectl गेट पीओ। तो क्या करेगा सर, ये आपको पॉड दिखा देगा, देख। बट जब आप kubectl गेट पॉड ओनली करते हो या kubectl गेट पीओ करते हो, तो सर क्या करता है, ये ओनली पॉड का नेम और पॉड का स्टेटस क्या है और रीस्टार्ट और एज, बस इतनी सी चीजें दिखाता है। बट मैंने बोला सर आईपी एड्रेस वगैरह देखना है तो क्या करेंगे, तो आपने अभी देखा ऑप्शन, क्या करते हैं सर, हम हाइफन ओ एंड वाइड, पर्टिकुलर अभी हमने पॉड का नेम नहीं दिया है, तो ये क्या करेगा, दोनों पॉड देखो दिखा रहा है सर, पॉड 1 एंड पॉड 2, स्टेटस दिखा रहा है, रेडी है, रनिंग है, फिर उसके बाद एज दिखा रहा है, आईपी एड्रेसेस दिखा रहा है। अब ये आईपी एड्रेसेस कैसे असाइन होता है, जैसे हमने डॉकर में डिस्कस किया था सर, वो सारी चीजें हम कुबरनिटीज पे भी डिस्कस करेंगे कि कुबरनिटीज के अंदर जो नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट होता है वह कैसे वर्क करता है, राइट। उसके बाद ये बता रहा है कि आपके नोड 1 या नोड 2 किस पे रन हो रहा है, फिर उसके बाद नॉमिनेटेड नोड, फिर उसके बाद यहाँ पर रीड पॉलिसी वगैरह जो भी आपकी है तो आपको दिखाया नन, तो ये आपने बना दिया। ऐसे ही आपको बोला सर एक और पॉड क्रिएट कर दीजिए, बिल्कुल कर लीजिए आप। तो एन नंबर ऑफ पॉड आप क्रिएट कर सकते हो, देखिए। तो अब यहाँ पर आप करेंगे तो आपको पॉड 1 2 3 तीनों आ गए। आईपी एड्रेसेस देखें सर आपका रेंज में चल रहा है 192.168.1.4, 192.168.1.5, 1.6, तो इस तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो ये तो एक बेसिक चीजें थी कि आप कैसे अपने नोड के अंदर पॉड वगैरह क्रिएट कर सकते हो, राइट। अब इसी तरीके से आप यहाँ पर और भी कुबरनिटीज के प्लेग्राउंड अवेलेबल है, आप चाहो तो उन प्लेग्राउंड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर आ जाइए, सॉरी, देखें तो यहाँ पर कुबरनिटीज प्लेग्राउंड में आएंगे तो सर आपको ये कोड ए क्लाउड का भी है, एनवायरनमेंट यहाँ पर भी मिलता है। फिर उसके बाद ये जो लिनक्स का प्लेग्राउंड मैं यूज़ करता था, जो लोग लिनक्स पढ़े हैं मेरे से उनको पता है, तो ये एक्सिमिकस करके है, इस पे भी आप आएंगे तो यहाँ पर भी सर आपको कुबरनिटीज का प्लेग्राउंड मिल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आ जाइए आप, Kubernetes cluster वाला, a multi-node Kubernetes cluster provision with KubeADM allowing you to choose your preferred container run and networking plugin। उसके बाद Kubernetes cluster K3s। अब ये K3s क्या होता है सर, ये आप लोगों को मैंने अभी बताया नहीं, ये बता दूंगा। जैसे आप लोग क्या करते हो, अपना Kubernetes का लैब रेडी करते हैं, तो मैंने कितने 3 मेथड बताए, राइट सर। एक सिंगल नोड क्लस्टर इन ओरेकल वर्चुअल बॉक्स, दूसरा सिंगल नोड क्लस्टर इन EC2 इंस्टेंस, तीसरा मल्टी नोड क्लस्टर इन RHEL 9। 3 मेथड बताएं। एक मेथड सर ये भी होता है K3s वाला, कहाँ गया ये वाला, ये भी आपका क्या होता है, लाइट वेट होता है। इससे क्या है सर, आपको जब प्रैक्टिस करनी होती है तो आप K3s के थ्रू भी सेटअप कर सकते हो, बट इतना सारा मेथड कोई यूज नहीं करता है, इसलिए मैंने बताया नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो आ जाते हैं यहाँ पर कुबरनिटीज क्लस्टर पे। देखो इसका भी एक क्लस्टर रेडी करो, तो यहाँ पर क्या होता है सर, आपको नोड 1 नोड 2 ये दोनों मिल गए, ठीक है। तो देखो ये आपका रेडी हो रहा है, वेट करिए, वार्मिंग अप हो रहा है प्लेग्राउंड, मतलब आपका प्लेग्राउंड रेडी हो रहा है। सो वेट करें आप लोग थोड़ा सा। वेट करें, देखें 13 आउट ऑफ 15 हो गए। देखो तो यहाँ पर नोड 01 नोड 02 आपको मिल गए सर, दो दो नोड। वेट करें, ये आपका कंट्रोल प्लेन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें सर आप kubectl गेट पॉड, तो क्या बोल रहा है, नो रिसोर्सेज फाउंड। kubectl गेट नोड करें तो आपके पास 3 नोड मिलेंगे।
तो देखो सर, ये आपने वही जो सेटअप किया था मास्टर नोड के साथ अपने एनवायरनमेंट में, तो बताएं आप लोग कौन सा बेटर है? ये इतना सारा सेटअप करने के बाद इसको यूज करो फिर बिलिंग पे करो, वो बेटर है या ये वाला बेटर है? हाँ, इसमें एक ड्रॉबैक क्या है कि भाई एक ही घंटे मिलता है, 1 घंटे से ज़्यादा चाहिए तो फिर इनका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। यहाँ पर कहीं पर ऑप्शन आता है अपग्रेड का, इधर कहीं से ऑप्शन आता है, आप लोग देखोगे अकाउंट में मिल जाएगा। तो बताओ कौन सा वाला ऑप्शन बेटर है सर, ये वाला ऑप्शन बेटर है या फिर ये खुद के अकाउंट पे करने का ऑप्शन बेटर है? ये वाला बेटर है ना देखो ज़्यादा? टेस्टिंग के लिए तो हमें ये बेटर है, अगर लेकिन मतलब अगर हमें लर्निंग पर्पस के लिए तो हमें यही बेटर है भैया, हमारी बिल नहीं आएगी, लेकिन हम कुछ टास्क सर इस पे तो नहीं कर सकते ना, सारे नहीं, टास्क। बिल्कुल नहीं, टास्क सारे कर पाओगे लेकिन जिसमें आपको 1 आवर से टाइम लगेगा, 1 आवर से ज्यादा का टाइम लगेगा, उसके लिए फिर आपका ये यूजफुल नहीं है। सपोज अपन कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट 1 घंटे में होने वाला नहीं है, तो फिर उसके लिए ये ड्रॉबैक है। बट प्रैक्टिस करना है, जो भी अभी डे 1 से लेके अभी तक मैंने आपको करवाया सिर्फ इंस्टॉलेशन को छोड़ के, बाकी की चीजें आपको पॉड क्रिएट करना, पॉड डिलीट करना, पॉड की इन्फॉर्मेशन देखना, वो सारी चीजों के लिए आपका यूजफुल रहेगा। आगे नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, सीक्रेट का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, सर्विस का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इंग्रेस का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उन सब चीजों के लिए यूजफुल होगा। ठीक है, तो मैंने बोला कि सर यहाँ पर मैं जरा क्या करता हूँ, पॉड क्रिएट करता हूँ, तो यही वाली कमांड उठा लेता हूँ। ठीक है सर, तो यहाँ से इसको आपने किया कॉपी और ये आ जाइए। तो सर यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर दो दो नोड हो गए, यहाँ पर तो चलो सिंगल नोड था सर, बट यहाँ पर हमने बोला 2 नोड हैं, तो अब किस पे बनेगा? अभी किसी पे भी बन जाएगा। देखो यहाँ पर आपने कर दिया पेस्ट, तो यहाँ पर आप पॉड 1 क्रिएट हो गया, फिर मैं एक आ रहा है पॉड 2 पे कर देते हैं, फिर उसके बाद एक और आते हैं और हमने कर दिया पॉड 3 पे। तो देखें सर 3 पॉड क्रिएट हो गए। कमांड चलाएंगे हम kubectl गेट पीओ, मतलब पॉड। देखो सर आपका क्या हुआ, क्रिएट हो गया। अब किस नोड पे बना है पता ही नहीं लग रहा है, पता लग रहा है क्या किसी को कि किस नोड पे बना है? तो नहीं लग रहा है। तो सर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा। तो कैसे चेक करते हो, हाइफन ओ एंड वाइड ऑप्शन या फिर डिस्क्राइब से। देखो सर आपका पहला वाला पॉड नोड 1 पे बन गया, दूसरा वाला पॉड आपके नोड 2 पे बन गया, तीसरा वाला पॉड आपका नोड 1 पे बन गया। हमने बोला सर एक और बना लेते हैं, ऐसे 8-10 पॉड बनाओ तब तो पता चलेगा किस किस पे बन रहे हैं। तो 4 बन गया आपका, 5 बन गया। अच्छा, एक और यहाँ पर क्वेश्चन है, वैसे तो जनरली आप लोगों को पता ही होगा, बट मान लीजिए सर कि मैंने यहाँ पर क्या किया, पॉड 5 क्रिएट कर दिया है, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि सर इसमें से जो पॉड है 5 डबल से क्रिएट करूंगा, क्या क्रिएट हो जाएगा? नहीं क्रिएट होगा सर। नहीं होगा, राइट। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेम नेम का है, नहीं हो पाता है, राइट। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर आप देखो मैं रन करूंगा तो क्या बोल रहा है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमने बोला नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर देखें तो सर आपका क्या हुआ, एक दो, एक दो तीन, तो 3 आपके पॉड जो है सर नोड 2 पे बने और 2 आपके जो पॉड है वो नोड 1 पे बने। तो इस तरीके से ये क्या होता है सर, किसी पे भी क्रिएट कर दे रहा है। आपने कहीं पर बताया क्या कि किस वाले पे क्रिएट करना है? नहीं, तो ये क्या कर रहा है सर, ऑटोमेटिक चूज कर रहा है। तो हमने बोला कि नहीं सर, हम चाहते हैं कि नोड 1 पे ही क्रिएट हो या फिर नोड 2 पे ही क्रिएट हो। तो उस केस में क्या करेंगे सर आप, उस केस में आपको यूज करना पड़ेगा नोड सिलेक्टर और लेवल का कॉन्सेप्ट। आगे सारा कुछ बात करेंगे। तो सभी को बात आ गई समझ में कि किस तरीके से हम एक बेसिक पॉड क्रिएट कर सकते हैं, अपना इमेज ले सकते हैं, रीस्टार्ट की पॉलिसी डिफाइन कर सकते हैं, पॉड को लिस्ट कर सकते हैं। अब बात आती है सर पॉड को डिलीट करना है। तो पॉड को डिलीट करने के लिए कमांड होती है सर हमारी kubectl डिलीट पॉड और पॉड का नेम। तो हमने बोला सर पॉड 1, ठीक है, पॉड 1 डिलीट हो गया, पॉड 2 डिलीट हो गया, पॉड 3 भी डिलीट हो गया आपका। ऐसे ही आपने पॉड 4 डिलीट कर दिया और आ गए पॉड 5। तो आपने सारे पॉड डिलीट कर दिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे सर तो आपको कोई भी पॉड नहीं मिलेगा। क्या बोल रहा है, नो रिसोर्सेज फाउंड इन डिफॉल्ट नेम स्पेस। तो इस तरीके से जो है तो सर हम क्या यूज कर सकते हैं, हमारा बेसिक सारी चीजें जो हमने डॉकर के अंदर कॉन्सेप्ट सीखे थे, डॉकर कंटेनर क्रिएट करना, ये सारी चीजें, तो इस तरीके से
कल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सर पॉड को आप यामल फाइल के थ्रू कैसे, अभी देखो सर मुझे क्या करना था, 5 पॉड्स क्रिएट करने थे, तो मुझे क्या करना पड़ा, 5 टाइम कमांड रन करनी पड़ी। लेकिन मैं चाहता हूं कि यार 1 टाइम में नहीं हो सकता क्या, बिल्कुल हो सकता है। इसके लिए क्या करेंगे सर, हम यामल फाइल लिखते हैं। तो यामल फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, बट एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, यामल होना चाहिए। तो कल हम एक पॉड डॉट यामल करके फाइल लिखेंगे, उस फाइल के अंदर पैरामीटर्स लिखना सीखेंगे, और फिर पॉड फाइल का यूज करके पॉड क्रिएट करेंगे। फिर उसके बाद आगे अपन कल नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, क्योंकि नेम स्पेस यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ये आपके सामने बार बार आएगा, नो रिसोर्सेज फाउंड इन डिफॉल्ट नेम स्पेस, तो ये नेम स्पेस क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सारी चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। बात आ गई सभी को समझ में सर? जी। चलिए।